IIT इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में हुआ है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी उसमें से अपने यहाँ से जितनी जानकारी है, हमें जो लोग मैसेज किए, क्योंकि कुछ लोग सिलेक्शन के बाद फोन और मैसेज नहीं आता है, तो अभी तक जितने लोगों का मैसेज और फोन आया है 5 लोगों का हुआ है। 3 लोगों का हुआ है स्टेनो में, 3 लोगों का स्टेनो में हुआ है और 2 लोगों का जूनियर असिस्टेंट में। आप हैं ऋषि रंजन जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आप थैंक यू। तो मेन ये रहता है आप लोगों से मिलवाने का कि आप लोग भी थोड़ा सा ऊर्जा से भरे और आजाद यादव सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। पुनः वैकेंसी आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की और इस बार स्टेनो की ज्यादा वैकेंसी आ रही है, उसमें हिंदी की, हिंदी स्टेनो की ज्यादा आ रही है और बहुत जल्दी आ रही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसी वैकेंसी है जो हमको लगता है कि 6 महीने के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म अप्लाई होता है, एग्जाम होता है और 6 महीने के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ऋषि रंजन जी जल्दी ही ज्वाइनिंग करने वाले हैं। इनकी जर्नी क्या रही है, इनको क्या क्या सपोर्ट मिला एनजीआईटी इंस्टीट्यूट से, मैं चाहूंगा कि आप बताएं। जी बिल्कुल। मुझे याद है इसके पहले मुझे CISF और CRPF की इसके पहले वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और रिटन क्वालिफाई होने के बाद मुझे टाइपिंग नहीं आती थी। तो मुझे सर का कांटेक्ट मिला, सर से मैंने संपर्क किया, सर ने जो भी गाइडेंस दिया उसके अकॉर्डिंग, उसी बीच में मैं बीमार भी हो गया था। मैंने भी फिलहाल अपनी तरफ से कुछ हार्ड वर्क किया और सर का गाइडेंस मिला। हालांकि उसमें नहीं हो पाया किसी वजह से, कुछ ठंड का मौसम था और शायद पहले से तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास जो चीज़ बताई गई है, जैसे पढ़ाई में या हर कहीं भी चीज़ में अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे। तो इंस्टीट्यूट छोड़ने के बाद भी अपना रेगुलर 10 मिनट हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, मतलब दिन भर में तो एक कर ही लेता था, डेली लगभग। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट UP SSSC का एग्ज़ाम दिया। उसमें फिर से सर का गाइडेंस मिला, टाइपिंग उसमें अच्छी से हो गई। और अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी आई, उसमें भी सर का गाइडेंस अच्छे से मिला। जितना इंस्टीट्यूट में यहाँ अच्छे से टाइपिंग करवाया जाता है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, उतना मैंने कभी कहीं और जाके देखा नहीं। सर के पास आया हूँ, लेकिन फिलहाल जैसे मुझे पता चला ऐसा शायद कहीं और नहीं कराया जाता है। नहीं, होती ही काफी जगह है, बस ये है कि नहीं, इस तरीके से जो प्रॉपर एक चेकिंग करते हुए सभी बच्चों को कि आपकी स्पीड कितनी है, सभी के बीच में बैलेंस बनाना, एक कंपटीशन का जो माहौल बनाया जाता है यहाँ पे, वो मुझे अच्छा लगा। और सर का ही गाइडेंस और कुछ खुशी इस बात की ऊपर रही कि जो आशीर्वाद आपका भी भगवान का और सबका जूनियर रहा, असिस्टेंट की बस हो वैकेंसी गया। रही। जूनियर असिस्टेंट वाले में हमको लग रहा है कि 20 से 22 लोग बैठते थे, जिसमें टाइपिंग 100% उसमें रहा है। सभी के सभी लोग टाइपिंग पास हुए हैं, आप भी थे उस बैच में। टाइपिंग सभी का उसमें पास मतलब हुआ है। और दूसरी चीज की जैसे एक ये रहता है कि मतलब जो साधन का रहता है कि मतलब फीस का इशू की, जैसे यहाँ फीस के लिए तो हमें वो चीज पे चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी फीस के लिए ऋषि रंजन जी को रोका गया हो या फीस के लिए कहा गया हो। नहीं, मैं आके करने फीस के लगता लिए था फिर मैटर बाद ही में नहीं दे देता करता, था। जब आपका रिजल्ट, जब एग्जाम होना रहता है तो फीस मैटर ही नहीं करता और फुल छूट दे दिया जाता है, चाहे आप मॉर्निंग में आए इवनिंग में आए। और जब एग्जाम आता है किसी का भी, जब एग्जाम नजदीक आती है तो वो बैच मैं देखता हूँ, वो पूरी कंट्रोल हमारी रहती है। बाकी आप लोग भी जब वहां पहुंचेंगे वो बिल्कुल जितना भी सपोर्ट में रहेगा हम लोगों की तरफ से वो किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सर माला पहनाएं। बड़ा कमजोर सा माला लेके आए हैं फैज। एक बार आप बीच में आ जाए। कम ना पड़ जाए। वो
मैं मंगा दे रहा हूँ।